जय भोलेनाथ, जय त्रिपुरारी, जय शिवशंकर। प्यारे भक्तों, आज का यह संदेश उसी रहस्य पर आधारित है कि बस एक मुट्ठी मिट्टी बदलेगी कि इस पेड़ जड़ की मिट्टी का चमत्कार। जैसे एक छोटा सा बीज पूरे जंगल को जन्म देता है, वैसे ही जीवन में छोटी सी साधना, थोड़ी सी आस्था और थोड़े से वास्तु के सुधार हमारे पूरे भाग्य को बदल सकते हैं। भक्तों, पेड़ तभी हरा भरा होता है जब उसकी जड़ें सही मिट्टी में हों। यदि जड़ की मिट्टी सूख गई या उसमें जहर मिला तो पेड़ मुरझा जाता है। इसी प्रकार हमारे घर, हमारा मन, हमारा परिवार, ये सब हमारी जड़ें हैं। अगर वास्तु दोष, गलत दिशा, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा हमारी मिट्टी को खराब कर दें तो जीवन सूखने लगता है। लेकिन जैसे एक मुट्ठी अच्छी मिट्टी डाल दी जाए तो सूखा पेड़ भी फिर से हरा हो सकता है। वैसे ही अगर हम घर में थोड़े से वास्तु उपाय, थोड़ा सा भक्ति भाव और थोड़ी सी सकारात्मक सोच डाल दें तो भाग्य हरियाली बन जाता है। जय शिवशंकर भोलेनाथ। जो भी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेगा, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर की नींव, घर का कोना, यह सब उसी तरह है जैसे पेड़ की जड़ और उसकी मिट्टी। पूर्व दिशा में सूरज की किरणें आती हैं, यह ऊर्जा का स्रोत है। उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है, यह धन की धारा है। दक्षिण दिशा में यम का स्थान है, यह स्थिरता और गंभीरता देता है। पश्चिम दिशा संध्या की है, यह संतुलन देती है। अब सोचो, यदि कोई पेड़ बिना रोशनी, बिना पानी और बिना सही मिट्टी के रह जाए तो क्या वह बढ़ेगा? नहीं। वैसे ही यदि घर में वास्तु दोष हो तो सुख समृद्धि टिक नहीं सकती। लेकिन बस एक मुट्ठी उपाय, एक छोटा सा सुधार आपकी जड़ों की मिट्टी बदल देगा। भक्तों, यह जीवन बड़े बड़े उपायों से नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलावों से बदलता है। जैसे रसोई में हमेशा पूर्व दिशा में मुख करके खाना बनाना, जैसे तुलसी के पौधे को आंगन में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना, जैसे घर में शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना, जैसे शनिवार को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना। ये उपाय वही मुट्ठी भर मिट्टी हैं जो हमारी जड़ों को सींचते हैं। और जब जड़ सींची जाती है तो शाखाएं अपने आप फल देती हैं। जय शिवशंकर भोलेनाथ। जो भी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेगा, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। एक कथा सुनो भक्तों। एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसके पास एक सूखा नीम का पेड़ था। लोग कहते, बाबा इसे काट दो, इसमें अब जान नहीं है। पर बाबा रोज उस पेड़ के नीचे बैठते, उसे पानी डालते और मिट्टी बदलते। कुछ महीनों बाद वही पेड़ फिर से हरा हो गया। लोग हैरान हुए। बाबा बोले, पेड़ को बस थोड़ी नई मिट्टी चाहिए थी। जैसे मनुष्य को बस थोड़ी नई सोच, थोड़ा नया विश्वास और थोड़ी भक्ति चाहिए, फिर जीवन हरियाली बन जाता है। वास्तुशास्त्र केवल घर की दीवारों की बात नहीं करता, यह परिवार की ऊर्जा का विज्ञान है। अगर माता पिता का सम्मान घर में नहीं तो घर कभी समृद्ध नहीं होता। अगर पति पत्नी में कलह है तो कोई वास्तु ठीक नहीं होता। अगर बच्चे संस्कारहीन हो तो घर का द्वार चाहे सोने का हो पर शांति नहीं मिलती। इसलिए वास्तु केवल ईंट और पत्थर नहीं बल्कि संबंधों की मिट्टी है। बस एक मुट्ठी प्यार, एक मुट्ठी सम्मान और एक मुट्ठी क्षमा डाल दो तो परिवार का पेड़ हमेशा हरियाली रहेगा। भोलेनाथ स्वयं भस्म विभूति धारण करते हैं। यह भस्म हमें बताती है कि सब कुछ मिट्टी है, सब कुछ नश्वर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो अहंकार छोड़ देते हैं। और अहंकार ही वास्तु का सबसे बड़ा दोष है। इसलिए भक्तों, भोलेनाथ की भक्ति करो, भस्म को माथे पर लगाओ और घर की मिट्टी को पवित्र बनाओ।
जीवन में बदलाव लाना है तो सबसे पहले घर का उत्तर पूर्व साफ रखो, यही ईश्वर का स्थान है। घर में हरियाली लगाओ, जैसे तुलसी, मनी प्लांट, नीम। सुबह सूर्योदय के समय शंख बजाओ, यह नकारात्मक ऊर्जा को मिटा देता है। घर में हंसी का वातावरण रखो, यह सबसे बड़ा वास्तु है। याद रखो, वास्तु केवल घर का नहीं बल्कि जीवन का है। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जो भी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेगा, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का संदेश यही है कि बस एक मुट्ठी मिट्टी ही काफी है। एक मुट्ठी श्रद्धा से घर की जड़ बदलो, एक मुट्ठी भक्ति से मन की जड़ बदलो, एक मुट्ठी सेवा से परिवार की जड़ बदलो। फिर देखो, सूखा हुआ भाग्य भी हरा भरा हो जाएगा। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, शांति का प्रकाश फैलेगा और भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। भोलेनाथ सबको आशीर्वाद दें, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं। हर हर महादेव।